स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम लोग एक नया लेक्चर लेकर के आ गए हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। और आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप 5 वर्ल्ड प्रॉब्लम की टाइप 5 प्रॉब्लम ऑन एजेस। टाइप 4 में आप लोगों ने वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं 2 डिजिट वाले, ठीक है। टाइप 4 में आप लोगों ने नहीं, फ्रैक्शन वाले किए हैं, सॉरी। टाइप 4 में आप लोगों ने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं। टाइप 5 में हम लोग प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ेंगे, ठीक है। एज पे जो प्रॉब्लम आती है वो पढ़ेंगे। देखो, एज वाले प्रॉब्लम में भी कुछ खास हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। बस कुछ शब्दों का आपको यहाँ ध्यान रखना है, कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझनी है जो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम लोग डिकोड करेंगे और उसी के हिसाब से इक्वेशन बनाएंगे। तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, उसको फॉलो करेंगे तो कभी भी वर्ल्ड प्रॉब्लम गलत नहीं होगी। डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करिएगा। जिस तरह से स्टेप मैं बता रहा हूँ उस तरह से ही आप स्टेप लिखिएगा भी एग्जाम में और करिएगा भी, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। और आपको मैं बता दूं, स्टेप के मार्किंग होती है, तो जिस हिसाब से मैं स्टेप लिखता हूँ क्वेश्चंस में, आप भी एग्जाम में उसी से स्टेप, उसी तरह के या उसी के अकॉर्डिंग ही स्टेप लिखेंगे, जिससे कि आपकी कोई भी स्टेप की मार्किंग छूटे नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वर्ल्ड प्रॉब्लम एजेस पे। कुछ शब्द के मीनिंग आप लोग याद कर लीजिए या कुछ शब्द की मीनिंग आप लोग ध्यान में रख लीजिए। जैसे कुछ शब्द होते हैं, हैंस, एक शब्द है हैंस, ठीक है। एक शब्द है लेटर, लेटर। और अगो तो मतलब आप जानते ही हैं, अगो का मतलब सभी लोग जानते हैं। देखो, हैंस का मतलब होता है, ये हैंस का मतलब होता है फ्यूचर की बात हो रही है। हैंस कहीं आएगा तो इसका मतलब आप समझिएगा कि फ्यूचर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की। लेटर का मतलब भी फ्यूचर की बात होती है। लेटर मतलब क्या मतलब होता है? बाद में। लेटर का मतलब होता है बाद में, तो मतलब फ्यूचर है ये। अगो मतलब पास्ट, जो बीत चुका है। अगो मतलब पास्ट, जो बीत चुका है। तो अगर किसी सेंटेंस में हैंस लगा है, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही, उसमें एज प्लस होगी। एज क्या होगी? उसमें प्लस होगी, एज आगे जाएगी, एज प्लस होगी। लेटर का मतलब भी फ्यूचर है, तो इसमें भी एज प्लस होगी। एज को हम प्लस करेंगे, जैसे मैंने बोला 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस, तो प्रेजेंट एज से 5 साल आगे जाना है आपको, ठीक है। तो एज में हम प्लस करेंगे। अगो, अगो मतलब पास्ट होता है, तो पास्ट में एज माइनस होती है, पास्ट में एज माइनस होती है, ठीक है। बस ये 3 बातें आप जान लेंगे, आपका वर्ल्ड प्रॉब्लम इजिली क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है, अरे यार एक मिनट बेटा, ठीक है चलो। तो हमारे पास जो वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ए जो है बी का 3 गुना था। ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ए जो है बी का 3 गुना था। एंड 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, एकदम आसान है। क्या निकालना है? व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। आपको मैं एक बात बता दूं, जितने भी वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, जितने भी वर्ल्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमेशा जो लेट की जाती है वो प्रेजेंट एज लेट की जाती है। क्या लेट की जाती है बेटा? प्रेजेंट एज लेट की जाती है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 बंदे हैं, यहाँ पे एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो आपको इसकी प्रेजेंट एज निकालनी है, आपको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो आपको प्रेजेंट एज ए की एक्स लेनी पड़ेगी और प्रेजेंट एज बी की वाई लेनी पड़ेगी। हमेशा वर्ल्ड प्रॉब्लम में प्रेजेंट एज ही ली जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्विंग है, पहला है लेट, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट मतलब अभी, अभी जो एज है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट टाइम में जो एज है ए की, एक्स ईयर, ठीक है। और फिर लेट प्रेजेंट एज ऑफ बी वाई ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ ए एक्स है, प्रेजेंट एज ऑफ बी वाई है, ठीक है। कोई समस्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट पे आ जाओ फटाफट। केस फर्स्ट कहां से कहां तक? देखो, केस फर्स्ट यहां से यहां तक है बेटा, यहां से यहां तक है केस फर्स्ट। एंड के बाद दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है। क्या बोल रहा है? 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो। क्या बोल रहा है बेटा? 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, 5 ईयर अगो। अब ये बताओ, अगर ए की प्रेजेंट एज एक्स है, मान लो मेरी है, प्रेजेंट एज 24 है, 25 है, ठीक है। तो आज से 5 साल पहले मैं कितना रहा हूंगा? 20 साल का रहा हूंगा, ठीक है, 20 का रहा हूंगा। तो उसी तरह अगर प्रेजेंट एज जो है वो ए की एक्स है, प्रेजेंट एज अगर एक्स की ए है, तो आज से 5 साल पहले एक्स कितना रहा होगा? एक्स -5 का, ठीक है। तो
यहां ध्यान दो, एज ऑफ ए, एज ऑफ ए कितना होगा बताओ भाई, x माइनस 5 होगा ना, 5 साल पहले। अभी अगर ये x का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा, x माइनस 5 का रहा होगा। 5 साल एज कम कर दो, x में से x अगर अभी की एज है, प्रेजेंट एज है, तो 5 साल पहले 5 ईयर माइनस कर दो, ठीक है। फिर क्या आएगा, एज ऑफ बी, एज ऑफ बी y माइनस 5, y माइनस 5 भी होगा ना भाई। प्रेजेंट एज अगर x की, सॉरी प्रेजेंट एज जो है वो x और y है, तो 5 साल पहले दोनों ही तो 5-5 साल छोटे रहे होंगे, x भी 5 साल कम होगा और y भी 5 साल कम होगा, मतलब a भी 5 साल कम होगा और b भी 5 साल कम होगा, इसलिए x में से 5 माइनस और y में से 5 माइनस, ठीक है। तो 5 ईयर अगो, ध्यान देना बेटा, अभी मैंने देखो 5 ईयर अगो के आगे का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, 5 ईयर अगो के आगे का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन पहले एज बना ली है। तो हमेशा आपको यही करना है, कभी भी आप देखो 5 ईयर अगो, 10 ईयर लेटर, 5 ईयर लेटर, जो भी दिया हो उसको लिख करके पहले जो भी लोगों का नाम दिया है, जो भी यहाँ पे जिनकी भी एज दी है, उनकी एज इस कंडीशन के हिसाब से बना लो। 5 ईयर अगो बोला था मैंने, 5 ईयर अगो देखा, पहले एज ए की बना ली, फिर एज बी की बना ली, उसके बाद सेंटेंस आगे पढ़ो, ठीक है। इसके बाद ये सेंटेंस पढ़ो, उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। पहले आप केस देख लो, 5 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 5 ईयर अगो, 10 ईयर अगो बोलता है, उसको लिख लो इस टाइमलाइन के हिसाब से, इस टाइमलाइन के हिसाब से इनकी एज यहां बना लो पहले, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस आगे पढ़ो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 5 ईयर अगो ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, ए जो है वो बी का 3 गुना है, ए जो है वो बी का 3 गुना है। तो देखो 5 साल पहले की बात कर रहा है बेटा, ध्यान देना, 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले ए जो है बी की एज का 3 गुना था, तो यहां देखो 5 साल पहले एज ऑफ ए इज 3, एज ऑफ एज इज 3 टाइम्स एज ऑफ बी, 3 टाइम्स एज ऑफ बी, ठीक है। अब देखो 5 साल पहले एज ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ बी, 3 इंटू एज ऑफ बी, तो एज ऑफ ए कितनी है, x माइनस 5 है। 5 साल पहले एज ऑफ ए कितनी थी, x माइनस 5 इक्वल टू 3 इंटू एज ऑफ बी y माइनस 5, ठीक है। तो x माइनस 5 अंडर मल्टीप्लाई करो, 3y हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। 3y यहाँ प्लस में इधर कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 उधर कर दोगे तो प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 15 अपनी जगह पे है, माइनस 15 अपनी जगह पे है, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन आ गया। ये आपकी क्या आ गई बेटा, पहली इक्वेशन आ गई। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कुछ नहीं, सब समझ में आ रहा है ना। अच्छा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वरना इसको मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूंगा अभी। चलिए अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 में क्या बोल रहा है बेटा, केस 2 में क्या बोल रहा है, 10 ईयर लेटर। अब आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इसको नोट कर लो बेटा, इसको नोट कर लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। 10 ईयर लेटर, ठीक है, 10 साल बाद, अभी आगे मत पढ़ो, पहले 10 साल बाद की एज बना लो, 10 ईयर लेटर की एज बना लो पहले, 10 ईयर लेटर, फ्यूचर 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 आगे, एज ऑफ ए, ठीक है, एज ऑफ ए कितना होगा, x प्लस 5, सॉरी 5 करो, 10 10 10 10, 10 साल बाद ना, तो आज से 10 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 हो जाएगी। लेटर फ्यूचर, और फ्यूचर में एज को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, x था एज और 10 साल बाद, तो 10 इसमें ऐड कर दिया। अब एज ऑफ बी, ठीक है, y प्लस 10, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब देखो पहले मैंने 10 ईयर लेटर देख के दोनों ए और बी की एज बना ली है। अब आगे पढ़ो, एज पहले बना लिया करो, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, तो जो ए की एज है, ए की एज है, शैल बी मतलब इक्वल, शैल बी आपको मालूम है, शैल बी, विल बी, वॉज, वर इक्वल होता है, इसका मतलब ए शैल बी, देखो ए की एज है, ए शैल बी 2 टाइम्स एज ऑफ बी, ठीक है, ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए की ए जो है वो बी से दोगुने एज का होगा, तो ए
की एज इज इक्वल टू 2 टाइम्स बी की एज, ठीक है। तो x प्लस 10 अंदर 2 मल्टीप्लाई करो 2y प्लस 20, x यहाँ ये 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, 20 अपनी जगह पे है, यहाँ 10 आएगा, x माइनस 2y, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है बात, सॉल्व करो। अब इसके बाद आपको मालूम है, अब वीडियो को पॉज करके इन दोनों को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तब आगे देखिएगा। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो शुरू करते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये सेकेंड वाला इक्वेशन है, और वो रहा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। देखो कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो साइन चेंज कर दो, प्लस है तो देखो कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम होगा, तो नीचे वाले का सब साइन बदल देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। कट गया ये, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस बोलो बता, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, और साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है, प्लस बड़ा है, ठीक है। प्लस 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 20, y की एज कितनी आ गई बेटा 20, y कितनी आ गई 20, पुट कर लो इसको, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन सेकंड, किसी भी पुट करो, फर्स्ट पे पुट करो, सेकंड पुट करो, मैंने सेकंड पे पुट कर दिया है। x माइनस 2y इक्वल टू 10, x की जगह x है 2, y की जगह कितना है बेटा 20, y की जगह कितना है देखो, y की वैल्यू कितनी है 20, x निकालने के लिए कर रहे हैं ये आ गया आपका 40, 10 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ओह ये क्या हो गया, कितना आ जाएगा 50, x की वैल्यू 50, ठीक है। इसका मतलब है एज ऑफ ए कितना है बेटा 50 है, और एज ऑफ बी कितना है बेटा, भाई एज ऑफ ए किसके बराबर था, x के बराबर था तो x 50 आ रहा है, एज ऑफ बी किसके बराबर था, y के बराबर, तो y कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी, बस मैं यही आपको टिप्स दे रहा हूं कि 5 ईयर लेटर 10 ईयर लेटर, ये 5 ईयर अगो 10 ईयर अगो, ये सब देखा करो, तो पहले एज बना लिया करो, जब पहले एज बन जाएगी तो उसी पर्टिकुलर एज पे कंडीशंस को पुट किया करो। देखो ये कोई प्रेजेंट एज की बात नहीं है, वो कह रहा है कि 5 साल पहले ए की जो एज थी वो बी की एज की 3 गुना थी, तो वही एज यूज करेंगे जो केस में हमने बनाई है, उस पूरे केस में यही एज यूज करेंगे। ए की जो एज आई है इस केस में, बी की जो एज आई है इस केस में, उसको कंडीशन पे भी वही एज पुट करेंगे, एक केस में एक पर्टिकुलर एज का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता दीजिएगा। बाकी कुछ खास इसमें है नहीं, बस यही चीजें हैं, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर देना है। और अगर हैंस लेटर जैसे शब्द यूज हो रहे हैं तो प्लस करना, सॉरी हाँ प्लस करना है, और अगो जैसे यूज कर रहे हैं शब्द तो इसको आपको क्या करना है माइनस करना है। 5 ईयर एज लिख दिया मैंने यहाँ, देखो सॉरी 5 ईयर अगो है, ये क्या है बेटा 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो अगो अगो, ठीक है। चलो इसको सही कर लेंगे आप लोग, 5 ईयर एज नहीं 5 ईयर अगो था वो, ठीक है। चलो इस पूरे को नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फटाफट। तो ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज सन्स, यहाँ देखो द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 सन, ये चीज, इस चीज पे ध्यान देना आप लोग, ठीक है। एक आदमी अपने 2 बच्चों की एज का सम का 3 गुना है, समझ पाए बात मेरी, क्या कह रहा है, ए मैन्स एज इज 3 टाइम्स, एक आदमी की जो एज है वो 3 गुनी है, किसके, अपने दोनों बेटों की एज को जोड़ने के बाद जो सम आया है, अपने दोनों बेटों की एज का सम करने के बाद जो वैल्यू आई है उसका 3 गुना है, क्लियर है, उसका 3 गुना है। आफ्टर 5 ईयर, अब देखो पहला स्टेटमेंट यहां खत्म हो गया, पहला स्टेटमेंट यहां खत्म हो गया है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद नहीं 5 साल के बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन। तो आप इस क्वेश्चन में एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे
कि जो मैन की एज है वो उसके दोनों बच्चों के एज के सम के रिस्पेक्ट में दी है, उसके दोनों बच्चों के एज के सम के रिस्पेक्ट में दी हुई है। ठीक है, तो यहां पे एक बात बहुत आपको ध्यान रखनी है कि दोनों सन, ये दोनों सन जो है इसके दोनों बच्चे हैं, इनकी एज अलग अलग नहीं लेट करनी है। अगर अलग अलग लेट करोगे तो मैन के लिए एक्स बन जाएगा, एक सन के लिए वाई बनेगा, एक सन के लिए जेड बन जाएगा। तो ये तीन वेरिएबल बन जाएंगे, और तीन वेरिएबल आप लोग सॉल्व नहीं करना जानते हैं। समझ पाए बात? यहाँ पे तीन लोग हैं ना, एक आदमी और उसके दो बच्चे, तो एक आदमी की एज एक्स लेंगे तो एक बच्चे की एज वाई, एक बच्चे की एज जेड लेनी पड़ेगी। तो आपको इस तरह नहीं करना है, तीन वेरिएबल नहीं बनाने हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलो यहां ध्यान दो, देखो हमें क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। यहां कहीं भी सिंगल, यहां कहीं भी सिंगल, यहां कहीं भी सिंगल लड़के की बात नहीं हो रही, सिंगल बच्चे की बात नहीं हो रही है। इसलिए हमेशा क्या बात हो रही है? सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, दोनों बच्चों की एज का सम की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे एज ऑफ मैन बी एक्स, एज ऑफ मैन को एक्स मान लो, और दूसरा चीज जो लेट करना है, यही सारा ट्रिक है, दूसरा जो चीज लेट करना है, लेट द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन, इसको वाई लेट करो। इंडिविजुअल सन की एज का कोई काम नहीं है हमारे पास, हमको जो काम है, हमको पूरे क्वेश्चन में दोनों बच्चों की एज का सम से काम है। तो दोनों बच्चों की एज का जो सम आ रहा है उसको हमने वायलेट कर लिया बेटा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना, यही चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखो केस फर्स्ट में ए मैन एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज टू सन। तो क्या देखो, मैन की एज देखो, यहां पे मैन्स एज जो है, मैन्स एज इज 3 टाइम्स सम ऑफ सन्स एज, यही बोल रहा है कि मैन की एज जो है वो 3 गुनी है सन की एज, सम ऑफ सन्स एज। तो मैन की एज कितनी है? एक्स, 3 हो गया। सम ऑफ सन्स एज कितना है? वाई है। सम ऑफ सन्स एज कितना है? वाई है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 3y आ गया। केस 2 पे आ जाओ, केस 2 पे आ जाओ फटाफट। केस 2 पे आफ्टर 5 ईयर, केस 2 यहां शुरू है फुल स्टॉप के बाद से, आफ्टर 5 ईयर, अभी आगे नहीं पढ़ना है, पहले आफ्टर 5 ईयर बनाओ। आफ्टर 5 ईयर, देखो आफ्टर 5 ईयर पहले बनाएंगे, 5 ईयर के बाद जो मैंस की एज होगी क्या होगी? आफ्टर 5 ईयर मैंस की एज कितनी होगी? पहले मैन की एज एक्स थी, पहले मैन की एज प्रेजेंट एज, मैन की, अच्छा यहां लिखना, बात समझना, लेट द प्रेजेंट एज लिख लिया करो। क्या लिख लिया करो? लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स। प्रेजेंट एज लिख लोगे, स्पेसिफाइड कर लेना कि प्रेजेंट एज हमको एक्स लेनी है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज अगर एक्स है तो 5 साल बाद मैन की एज एक्स प्लस 5 हो जाएगी। 5 साल के बाद मैन की एज कितनी होगी? एक्स प्लस 5 हो जाएगी। अब देखो सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, ठीक है, 5 साल के बाद दोनों बच्चों की एज का सम कितना होगा? ये देखो प्रेजेंट जो सम है, लेट द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन वाई है, तो प्रेजेंट सम है, प्रेजेंट टाइम में दोनों बच्चों की एज का सम वाई है। तो आज से 10 साल के बाद, नहीं सॉरी 5 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद दोनों बच्चों की एज का सम कितना आएगा बताओ? दोनों बच्चों की एज का सम कितना आएगा? सपोज करो कि एक ए बच्चा है, एक बी बच्चा है, ठीक है, 5 साल बीत गए हैं, 5 साल बीत गए, तो ए बच्चे की एज में भी 5 साल इंक्रीज हो जाएगा और बी बच्चे की एज में भी 5 साल इंक्रीज हो जाएगा। तो 5 साल बाद जब ए में भी 5 इंक्रीज हो गया, बी में भी 5 इंक्रीज हो गया, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो कितना इंक्रीज हो जाएगा बेटा? 10 साल इंक्रीज होगा। यहां पे जो हमने y कोफिशिएंट लिया हुआ है, सॉरी y वेरिएबल लिया हुआ है, उसमें दोनों बच्चों की एज का सम है, ठीक है। तो ये जो y जो है दोनों बच्चों की एज को जोड़ के निकाला जा रहा है। तो अगर 5 साल बाद की बात करेंगे तो एक बच्चा 5 साल बढ़ गया होगा, दूसरा भी 5 साल बढ़ गया होगा, तो दोनों को सम करेंगे तो 10 साल बढ़ जाएगा टोटल। तो यहां पे आएगा y प्लस 10, ठीक है। अब देखो, अब आगे पढ़ो, 5 साल हो गया, एज बन गई दोनों की। तो हिज एज, आगे देखो, हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ हिज एज, द सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन, ट्वाइस हो गया। इसका मतलब है मैंस एज
एक मिनट, इसका मतलब है मैंस एज इज ट्वाइस सम ऑफ हिज टू सन्स एज, सम ऑफ हिज टू सन्स एज, टू सन्स एज। ठीक है, तो मैंस एज कितनी है 5 साल के बाद? मैंस एज कितनी है? एक्स प्लस 5 है, 2 सम ऑफ सन्स एज कितनी होगी? वाई प्लस 10। 5 साल के बाद सम ऑफ एज ऑफ हिज टू सन कितनी होगी? वाई प्लस 10। तो वही लिख दिया। तो ये x है, ये +5 है, 2 अंदर मल्टीप्लाई करो 2y हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई करो 20 हो जाएगा, 2 इससे और 2 इससे। क्लियर है बात? प्लस 2y इधर आएगा तो -2y हो जाएगा, +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 20 अपनी जगह पे, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां आएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 5 कितना आएगा बेटा? 15। 20 माइनस 5 कितना आएगा? 15। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, देखो सॉल्व करो। x की कितनी वैल्यू है यहाँ पे? इक्वेशन 1 बना लो। x की कितनी वैल्यू है? 3y। तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की कितनी वैल्यू बेटा बताओ? 3y। x की वैल्यू है 3y, x की जगह 3y पुट हो गया, -2y अपनी जगह पे है, यहाँ 15 है। ठीक है, 3y में से 2y चला गया, y बचा, y कितना आ गया? 15। ठीक है, यहां सही से लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू 3y है, तो x की जगह 3y पुट कर दिया। बाकी ये पूरा सॉल्व यही वाला इक्वेशन यहाँ लिखा है, x की जगह 3y लिख दिया, फिर 2y हो गया, 15 हो गया, 3y में 2y गया, 1y बचा, भाई 15 हो गया। नाउ हमें फादर की एज चाहिए, फाइंड द एज ऑफ फादर, या मैन, फाइंड द एज ऑफ मैन, मैन की एज चाहिए, मैन की एज x है। ठीक है, तो यहां देखो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 3y है, x की जगह x है 3, y की जगह कितना है? 15, y की जगह कितना है? 15, x की एज कितनी आ गई? 45, 15 इंटू 3 45। तो क्या लिखोगे? मैंस एज इज इक्वल्स टू 45 ईयर। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि कभी भी सम ऑफ एज ऑफ देयर सन्स बोले तो जो कोफिशिएंट आपको लेना है वो अलग अलग नहीं लेना है दोनों सन के लिए, एक ही कोफिशिएंट लेना है जिसमें हम दोनों एजेस को जोड़ करके y मान रहे हैं। सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन, ये मान लिया। पहला केस तो आप जान रहे हैं। दूसरे केस में ये ध्यान रखना है कि 5 साल अगर बाद की बात हो रही है तो पहला लड़का भी 5 साल बड़ा होगा और दूसरा लड़का भी 5 साल बड़ा होगा, तो जब दोनों की एज का सम करेंगे तो 5 5 10, तो 10 साल दोनों मिला करके बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। जो भी कुछ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 ईयर लेटर, सॉरी 6 ईयर हैंस। 6 ईयर हैंस का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है बेटा, 6 साल बाद। ए मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यहां तक पहला केस है। ठीक है, यहां क्या बात कर रहा समझना ध्यान से, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद जो मैन की एज है वो 3 टाइम्स है एज ऑफ हिज सन। तो पहले मैन और सन की एज लेट कर लो, लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट लिख लिया करो बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन x, और फिर लेट करो प्रेजेंट एज ऑफ सन y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई समझ में आ रही? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या बोल रहा है देखो, 6 ईयर हैंस, 6 ईयर हैंस, 6 ईयर हैंस मतलब 6 साल के बाद, 6 साल के बाद। तो पहले आगे मत पढ़ो, 6 ईयर हैंस देखो, पहले एज बनाओ। तो मैन की एज कितनी हो जाएगी? 6 साल के बाद मैन की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज x है, 6 साल के बाद x प्लस 6 हो जाएगी। सन्स की एज कितनी हो जाएगी 6 साल के बाद? 6 साल के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, ए मैन्स एज विल बी, मैन की एज, मैन की एज, मैन की एज, ए मैन्स एज, मैन्स एज विल बी मतलब इक्वल, विल शैल वॉज वर, ये सब बताया आपको, मतलब इक्वल होता है। ए मैन्स एज विल बी मतलब इक्वल
थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, द एज ऑफ हिज सन, सन की एज कितनी है y+6, ठीक है। मैंस एज विल बी 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन, तो x+6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई करो 3y, 3 मल्टीप्लाई करो 18 प्लस 3 है, इधर करोगे तो -3y हो जाएगा, +6 है उधर करोगे तो -6 हो जाएगा, 18 प्लस में था ये माइनस में आ गया, 18 - 6 12, x - 3y कितना आ जाएगा बेटा 12। ये रही पहली इक्वेशन, ये रही पहली इक्वेशन। फटाफट केस 2 पे आओ, केस 2 पे आओ, केस 2 पे आओ, केस 2 पे आओ। 3 ईयर अगो, 3 साल पहले, 3 साल पहले, आगे नहीं पढ़ना है, पहले 3 साल पहले की एज बना लो, 3 साल पहले की एज बना लो। 3 ईयर अगो, 3 ईयर अगो, ठीक है 3 साल पहले। मैन की एज कितनी हो जाएगी, मैन की एज कितनी हो जाएगी, अभी प्रेजेंट टाइम में उसकी एज x है, ठीक है 3 साल पहले x - 3 की रही होगी, छोटा रहा होगा 3 साल। सन की एज 3 साल पहले और 3 साल कम रही होगी, y अभी की एज है तो y - 3 एज होगी, ठीक है। आगे पढ़ो अब। ही विल, ही ध्यान देना, ही विल 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ही का मतलब यहां पे मैन की बात हो रही है, ही का मतलब यहां पे मैन की बात हो रही है, ठीक है। ही मतलब मैन, मैन इज, देखो यहां पे ही वॉज, वर, शैल, विल मतलब इक्वल, ही वॉज मतलब इक्वल 9 टाइम्स, 9 टाइम्स एज ऑफ हिज एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब एज ऑफ हिज सन एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। यहां ध्यान दो, हिज एज विल बी, या हिज एज वॉज 9 टाइम्स सन्स एज, ठीक है। तो x - 3 9y अंदर मल्टीप्लाई करो और ये 9 × 27 आ जाएगा, ठीक है। 9y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -27 है, यहां देखो -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x - 9y कितना आएगा ±24। इक्वेशन क्या बनेगा सेकंड, इक्वेशन क्या बन जाएगा सेकंड। अब सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। वीडियो को यहीं पॉज कर लो और अपने से सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद और नहीं आएगा तभी वीडियो आगे देखना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आसान है, ठीक है। चलो यहाँ ऊपर सॉल्व कर देते हैं जगह। तो यहाँ देखो क्या है, x - 3y पहला इक्वेशन इक्वल टू 12, दूसरा क्या है x - 9y इक्वल टू -24, -24, ठीक है। कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो हमको साइन चेंज करना पड़ेगा नीचे का। ये प्लस माइनस है तो सॉरी, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन बढ़ेगा, 9 में से 3 गया 6 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, साइन बढ़ेगा प्लस लगेगा, प्लस 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 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 36, क्लियर है बात। 6 से काटो इसको, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। अब पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y ऑन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट पे पुट करो, x - 3y इक्वल टू 12, x की वैल्यू निकालनी है हमको, y की वैल्यू कहां पे है, देखो y की वैल्यू कितनी बेटा 6 है, y की वैल्यू 6 है, पुट कर दो, y की वैल्यू पहले इक्वेशन पुट कर दी है, x 18, 3 × 6 18 12, -18 है उधर जाएगा तो बताओ, -18 है उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, तो 12 + 18 बताओ कितना आएगा 30। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। तो चलो, तो सन की एज कितनी है, सन की एज है आपकी 6 साल, ठीक है। और फादर की एज कितनी है, मैन की एज कितनी है, मैन की एज कितनी है 30 साल। आई बात समझ में। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट, कोई भी समस्या होगी, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो हमको प्लीज कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा, ठीक है। और हमको थोड़ा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। अगर कोई सजेशन होगा तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या किसी और टाइप के क्वेश्चन आपको जानने हो या समझने हो, उनको भी आप हमको भेज सकते हैं, आपको वो सॉल्व करके भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ, वर्ड प्रॉब्लम के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट।